देवी अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी जन्म जयंती के अवसर पर सोमवार शाम लता मंगेशकर हॉल में आयोजित हुआ एक भव्य और ऐतिहासिक नाट्य मंचन, जिसमें देवी अहिल्या के त्याग, सेवा, शासन और नारी सशक्तिकरण की अमर गाथा को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया। दरबार के किनारे घाट बनवाने की व्यवस्था करती हूँ और केवल ये घाट नर्मदा मैया के किनारे ही नहीं तो गंगा, गोदावरी, यमुना, कावेरी, चंद्रभागा, इंद्रायणी, भारतवर्ष की सभी नदियों पर घाट बनवाए जाएंगे ताकि कोई मां अपने पुत्र को ना खोए। इतना ही नहीं, यात्रियों के लिए धर्मशाला, कुएं, तालाब, आश्रय स्थान, अन्न क्षेत्र हर तीर्थ स्थल पर निर्माण किए जाएंगे। जहां जहां जो जो हमें मदद मांगेगा, हम हमेशा तत्पर रहेंगे। ये हम हमारे हृदय में अविरत स्थित साम सदाशिव को और हमारी पूज्य जनता जनार्दन को वचन देते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित पूरी राज्य कैबिनेट, सांसद और जनप्रतिनिधियों ने मंचन को देखा और भाव विभोर हो गए। मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा, अहिल्या माता केवल मालवा की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की सांस्कृतिक चेतना की प्रतीक है। उनका जीवन आज भी हमें सेवा, धर्म और सुशासन की प्रेरणा देता है। माँ अहिल्या का अद्भुत उदाहरण है। एक बहू में बेटी का रूप देखने के लिए ससुर भी लालायित हैं और माँ स्वरूपा उनकी सास जो अपने उस गुण से भी उनको गौरवान्वित करती है। तो बहू आदर्श बहू कैसे हो सकती? उनके जीवन के अलग अलग पक्षों को देखो तो देखते रह जाओ। आप कभी कल्पना करो कि बहू में शासक होने के गुण मल्हारराव जी होलकर साहब देखते हैं। बहू में अपनी सारी व्यवस्थाओं के संचालन के साथ घर गृहस्थी की व्यवस्था में भी खासगी ट्रस्ट के आधार पर वो पूरी राशि उनकी सास उनके हाथ में दे करके, ये जो हमारे पूरे देश के अंदर अहिल्या माता जी का जो दो रोल दिखाई देते हैं, एक रोल अपने शासन की सुव्यवस्था के बलबूते पर राज्य के अंदर भी व्यवस्था बनाए रखना, लेकिन तत्कालीन समय में खासगी मतलब पत्नी के हाथ में अपनी आय का 1/4 हिस्सा, अर्थात आज की भाषा में रुपए में 54 पत्नी के हाथ में दे करके वो उनको निजी खर्च के लिए देते थे। तो निजी खर्च का तत्कालीन समय का 8.5 करोड़ रुपया उनके हाथ में देकर सास ने भी अपना पैसा अपनी बहू के हाथ में देकर, ये जो एक नया दौर, नई व्यवस्था, और उसी राशि के बलबूते पर माननीय हमारी अहिल्या माता जी ने जो अपने उस पक्ष को सामने लाए कि हाँ, हमारे लिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का भी दृश्य कैसे बन सकता, कैसे दिखा सकते। आज जब मैं दिन में अहिल्या माता के नाम पर हमारी जो प्रदेश स्तरीय कमेटी बैठी थी, उस कमेटी के अंदर बैठ करके उनके जीवन के सब पक्षों को देख रहे, तो हम इतना अच्छा लग रहा था देखकर भी कि अहिल्या माता ने आज भगवान जहाँ राम मुस्कुरा रहा है, वहाँ अहिल्या में माता ने 4 मंदिर बनवाए और घाट बनवाने का काम हमारे यहाँ से करे। अब ये कितना कठिन दौर था उस काल में। उन्होंने बताया कि त्रिशताब्दी समारोह के अंतर्गत पूरे प्रदेश में आयोजन हो रहे हैं और इंदौर में आयोजित यह विशेष कैबिनेट बैठक उसी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारी राज्य व्यवस्था में पिछले साल से चलाए हुए कार्यक्रम और कामों के आधार पर उनकी 300वीं जयंती की बात उन तक पहुंची, तो उनने भी इस बात के लिए कहा कि हाँ, आप लोगों ने जो काम किया है, मैं स्वयं उपस्थित रह करके, हमारा यहाँ 20 तारीख आज तिथि के हिसाब से उनकी पुण्यतिथि है, उनकी विवाह की वर्षगांठ भी है और हमारे होलकर साम्राज्य के संस्थापक मल्हारराव होलकर की भी पुण्यतिथि है। तो 3 कारण से तो आज और अंग्रेजी तिथि के हिसाब से 31 तारीख के दिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा मैं 1 साल के लिए भारत सरकार भी अहिल्या उत्सव मनाएगी, पूरे वर्ष को उनकी 300वीं जयंती मनाएगी। तो इस अवसर पर हमारे लिए नारी सशक्तिकरण की आदर्श प्रतिमा माँ अहिल्या है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, मंत्रीगण कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, तुलसी सिलावट, कृष्णा गौर, गोविंद सिंह राजपूत, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव और विधायक मधु वर्मा सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। मंचन के पूर्व नगर निगम द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में सभी अतिथियों का गरिमा में अभिनंदन हुआ। इंदौर की दृष्टि से इतिहास में अलग दृष्टि से लिखा जाएगा। इंदौर के विकास को
नए पंख लगने की दृष्टि से इंदौर के नक्शे को बदलने के काम में मां अहिल्या का जो गुड गवर्नेंस है, तो ये कैबिनेट मां अहिल्या को समर्पित है। मुझे ये सौभाग्य मिला है, मैं अपनी ओर से और पूरे इंदौर की ओर से मंच पर उपस्थित और इस सदन में उपस्थित सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ये मानता हूं कि कल की कैबिनेट के पूर्व मां अहिल्या के भाव को पूरे देश से परिचित कराने का ये जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाव से हमारे सामने रखा है, वो न्यायप्रिय और सुशासन का नया उदाहरण बनेगा। पुनः आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और ये मालवी पगड़ी इंदौर के आतिथ्य का परिचय है। मैं फोटोग्राफर से विशेष अनुरोध करता हूं कि पूरी कैबिनेट एक साथ मालवी पगड़ी में है। इंदौर के आतिथ्य में जरा एक बार पुनः आप सब उनका ताली बजाकर स्वागत करें, वंदन करें। बोलिए भारत माता की, पुण्य श्लोक मां अहिल्या की। मुख्यमंत्री ने यह भी संकेत दिया कि मंगलवार को राजवाड़ा परिसर में होने वाली मंत्रिपरिषद की बैठक से प्रदेश के विकास को नई दिशा मिल सकती है।